IAS, गेट, PSU एंड ऑल टेक्निकल एग्जाम्स की कंप्लीट हैंड रिटन नोट के साथ ऑनलाइन स्टडी करने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक कर लेवे और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एरर इन कंप्यूटेड रिजल्ट। जो भी हमने रिजल्ट फाइंड आउट कर लिया उसके अंदर हमारी एरर कितनी हो सकती है। एक तो उसमें एरर आएगी, ठीक है, या फिर हम उस एरर को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं अलग तरीके से। आपने कुछ भी वैल्यू फाइंड आउट कर ली, ठीक है, जैसे 12.89 आपकी कुछ वैल्यू आ गई, तो इसमें कितने से मतलब हमारी जो एरर होगी मैक्सिमम एरर कितनी आ सकती है इसमें, ठीक है। हमारी एरर उससे नीचे नीचे मैक्सिमम एरर मान लो उसमें 0.1 की कुछ एरर आई, ठीक है, तो जो भी हमारी एरर आनी चाहिए वो इससे कम आएगी अगर, तो हमारा जो सर्वे है वो ठीक है, जो मेजरमेंट चल रहा है वो ठीक है। अगर इस 0.1 को अगर ये एरर हमारी जो मेजरमेंट की एरर इसको क्रॉस कर गई तो इसको वापस से परफॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी एरर बहुत ही ज़्यादा आ गई, मैक्सिमम से भी हमारी एरर ज़्यादा आ गई। तो जो हमारी जो मैक्सिमम एरर है वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं वो हम इस टॉपिक में समझेंगे, ठीक है। और इफ़ अ क्वांटिटी, देखो अगर हमारी बहुत ही बड़ी क्वांटिटी है, मान लो 3 2 1 2 1 2 2 1, ठीक है, अगर हमारी ये कोई वैल्यू है लंबी, तो देखो जो n-1 तक तो हमारा इसका कुछ अस्तित्व रहेगा, ठीक है। अब इस 1 को जो लास्ट की हमारी n डिजिट है, ठीक है, जो हमारी लास्ट का n डिजिट है उसको आप 2 कर दो, इससे इस वैल्यू पर कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 3 कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और पड़ेगा भी तो बहुत ही कम फ़र्क पड़ेगा इस कंप्लीट वैल्यू पे n-1 तक। तो यही चीज़ ये पहला पॉइंट बोल रहा है। पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, इफ़ अ क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड इन n डिजिट्स, ठीक है, आपकी कोई क्वांटिटी वो n डिजिट्स में एक्सप्रेस हो रही है, देन फर्स्ट n-1 डिजिट आर डिफाइनाइट, ठीक है, जो पहले n-1 डिजिट है वो तो कुछ वैल्यू बताएंगे, डिफाइनाइट रहेंगे, एंड द लास्ट डिजिट इज़ लीस्ट एक्यूरेट, बट जो हमारा लास्ट डिजिट रहेगा वो कम से कम एक्यूरेट रहेगा, ठीक है, उस पर हमारे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओके, अब बात कर लेते हैं। देखो सेकंड बात ये क्या बोल रहा है कि आपकी कोई भी क्वांटिटी है, मान लो ये 12.39 आ गई आपकी, तो इसमें आपकी मैक्सिमम एरर कितनी होनी चाहिए। हमारी हमारी जो मेजरमेंट में जो एरर आए वो एक वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी, ठीक है, ठीक है, हमने कोई वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी हमारी किसी भी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हमने मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट कर ली, ठीक है। अब जो भी हमारी मेजरमेंट के कारण जो भी एरर्स आएंगी वो इस मेजर जो मैक्सिमम एरर हमने निकाल लिए उसको क्रॉस नहीं करनी चाहिए, या तो इसके बराबर हो या फिर इसके नीचे नीचे ही हो, ठीक है। तो जब तुम्हारी बात सही है, अगर इसको क्रॉस कर गई मेजरमेंट एरर हमारी, ठीक है, तो हमारा जो प्रैक्टिकल किया हमने, जो भी मेजरमेंट किया, सर्वे किया, वो हमारा गलत हो गया, उसको वापस से परफॉर्म करना पड़ेगा। तो ये मैक्सिमम वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट करोगे, ये इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे हम। जैसे मान लो आपके पास कोई क्वांटिटी आ गई 12.39, 12.29 आ गई, तो उसको आप कैसे करोगे कि पॉइंट के बाद में आपके जितने डिजिट्स हैं, देखो 12.39 पॉइंट के बाद में कितने डिजिट हैं, यहाँ पर 2 डिजिट है, तो आप कैसे लिखोगे, प्लस माइनस 0.2 डिजिट है, तो पॉइंट के बाद में आप 2 जीरो लगा दो, 1 2, और उसके बाद में आप क्या लिख दो, 5। ये आपकी मैक्सिमम एरर आ गई 12.39 के लिए। ऐसे अगर आप इसके लिए देखो, जैसे 129.381, ठीक है, इसकी आप मैक्सिमम वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, मैक्सिमम वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट करोगे इसकी करेंगे हम प्लस माइनस, पॉइंट के बाद में देखो, पॉइंट के बाद में कितने कितने डिजिट है, 3 डिजिट है, तो आप इसको कैसे लोगे, 0. हम पॉइंट के बाद में हमें 3 डिजिट लगाने, 1 2 3, और उसके बाद में आप क्या लिख दो, 5। ये आपकी मैक्सिमम एरर आ गई, ठीक है, डेल, इसको हम डेल बोलते हैं। देखो मैक्सिमम एरर यहाँ इसी तरीके से दिखा रखी है। उसके बाद में प्रोबेबल एरर कैसे निकालोगे आप, ई, हमारी जो प्रोबेबल एरर कैसे निकालोगे आप, जो हमारी मैक्सिमम एरर है उसके अंदर आप डिवाइडेड बाई 2 कर दो। देखो 0.005 में डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो 0.0025 आ जाएगा। 0.0005 के अंदर आप 2 से डिवाइड करोगे तो उसका 0.00025 आ जाएगा। समझ आ गया मैक्सिमम एरर और प्रोबेबल एरर कैसे निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ क्वांटिटी।
ओके। नहीं आया तो क्वेश्चन से आ जाएगा, ठीक है, कंसेप्ट क्वेश्चन से ही क्लियर होते हैं। ओके, अब देखो एक चीज़ और समझो आप इसके बाद में, ये तो आपने फाइंड आउट कर लिया तो बहुत छोटी चीज़ है, इसके बाद में कुछ फॉर्मूले वगैरह हैं उनको आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, टेबल से बता रखा हूँ मैं। ओके, देखो अगर आपकी क्वांटिटी एक्स एंड वाई कोई क्वांटिटी है, उसकी आपने मैक्सिमम एरर फाइंड आउट कर ली, डेल एक्स डेल वाई आ गई मान लो एक्स एंड वाई की, ठीक है, और प्रोबेबल एरर आपकी कुछ भी ई एक्स ई वाई आ गई। ओके, फिर अगर आप इन दोनों क्वांटिटीज़ को ऐड करोगे, ऐड कर दो मान लो इन दोनों क्वांटिटीज़ को, तो आपकी मैक्सिमम एरर तो कितनी हो जाएगी और प्रोबेबल एरर कितनी हो जाएगी, ये हम इस टेबल की हेल्प से देखेंगे, ठीक है। S1 S2 हमारी कोई भी क्वांटिटी है, उसका डेल एक्स और डेल वाई तो मैक्सिमम एरर बता रखा है, एक्स का डेल एक्स और वाई का डेल वाई, और प्रोबेबल एरर क्या बता रखी है उसकी, एक्स के लिए तो ई एक्स और वाई के लिए ई वाई आ गई। तो अगर आप देखो इन दोनों क्वांटिटीज़ को अगर ऐड कर दोगे तो मैक्सिमम एरर का भी हमारे सीधा सीधा एडिशन हो जाएगा प्लस माइनस साइन के साथ, और प्रोबेबल एरर का क्या होगा, रूट अंडर डेल एक्स का स्क्वायर प्लस डेल वाई का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अगर आप सब्सट्रैक्शन कर दो तो ये हो जाएगा, इसको आप खुद से याद कर लेना, ठीक है, प्रोबेबल एरर ये हो जाएगी। अगर आप मल्टीप्लिकेशन कर दो दोनों क्वांटिटीज़ का, ठीक है, तो जो हमारी मैक्सिमम एरर है वो ये हो जाएगी। देखो ये क्या हो जाएगी, देखो जो y है उसको तो x की मैक्सिमम एरर के साथ मल्टीप्लाई करना है, प्लस जो x है उसको y की मैक्सिमम एरर के साथ मल्टीप्लाई करना है। इसी तरीके से इसको आप इसको देखो, ठीक है, बोलने में तो मैं बोलूँगा क्या, आप सुनोगे किस तरीके से कन्फ्यूज हो जाओगे, आप खुद से देखोगे तो अच्छे से समझ आएगा, ठीक है इसको। और इसी तरीके से अगर आप सब ट्रैक करोगे, एक्स अपॉन वाई करोगे, तो उसका एडिशन तो ये हो जाएगा मैक्सिमम एरर के लिए, और प्रोबेबल एरर के लिए ये चीज़ें हो जाएंगी। ओके, अगर आप डिवाइड करोगे तो इसको इस तरीके से आपको मैक्सिमम एरर के लिए सोल्व करना पड़ेगा, और प्रोबेबल एरर के लिए इस तरीके से सोल्व करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ भी डिवाइड कर दिए साथ साथ। देखो अब इसमें तो जैसे ऐड हो रहा है तो इसमें देखो सीधा सीधा ऐड हो रहा है, ठीक है, और यहाँ भी देखो एडिशन ही हो रहा है, यहाँ पर सब्सट्रैक्ट हो रहा है तो यहाँ फिर भी एडिशन हो रहा है, फिर भी एडिशन हो रहा है, ठीक है, यहाँ मल्टीप्लिकेशन हो रहा है फिर भी यहाँ ऐड हो रहा है, अलग अलग तरीके से ऐड हो रहा है, डिवाइड हो रहा है तब भी ऐड हो रहा है, लेकिन क्वांटिटीज अलग अलग तरीके। यहाँ ये एक सब देखो यहाँ पर क्या फ़र्क आ रहा है, यहाँ पर कुछ फ़र्क नहीं आ रहा, देखो ये और ये तो एक जैसी सेम है, तो ये आपको याद रखनी पड़ेगी, और ठीक है इसको देख लो आप टेबल को। अभी क्वेश्चन करते हैं, इसे समझ आ जाएगा। देखो ये क्वेश्चन नंबर 15 है, ये हमारे पास क्वेश्चन है, इफ़ अ कंप्यूटेड वैल्यू इज एस इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन वाई, ओ सॉरी एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 253 प्लस 342.8 मीटर। अगर बोलने में कुछ उल्टा सीधा हो जाए तो आप जो लिखा हुआ है वो ठीक है, ओके, बोलने में कुछ हो जाती है उस पर आप ज़्यादा माइंड मत करना। ओके, फाइंड आउट द मैक्सिमम एरर एंड प्रोबेबल एरर एंड शो द रेंज। आपको क्या करना है, कुछ क्वांटिटीज़ दे रखी है, उसका एडिशन बता रखा है, ठीक है, इस तरीके से उसका एडिशन है, और आपको क्या करना है, मैक्सिमम एरर एंड प्रोबेबल एरर फाइंड आउट करनी है, और रेंज भी बतानी है उसकी, ठीक है, देख लो आप 253 एंड 342.8 है। ओके, अब क्वेश्चन है वो आप ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है इतना, इसका एडिशन करोगे तो आपका 595.8 आ जाएगा एस की वैल्यू, ठीक है। अब देखो आपकी क्वांटिटी ये तो 253 दे रखी है, ये 253 और 342.8 ये दे रखी है, ठीक है। अब यहाँ पॉइंट के बाद में क्या है, आपका पॉइंट के बाद में ज़ीरो है, कुछ क्वांटिटी है ही नहीं एक्चुअल क्वांटिटी, मतलब ये तो हमारी एग्जैक्ट वैल्यू आ रही 253, यहाँ पॉइंट पॉइंट कुछ लग ही नहीं रहा, तो हमारी जो मैक्सिमम एरर आएगी उसके बाद में पॉइंट के बाद में ज़ीरो कुछ भी नहीं लगेगा, सीधा 5 लिखना है आपको। अब यहाँ पर देखो आप पॉइंट के बाद में 8 आ रहा है, ठीक है, एक डिजिट आ रहा है पॉइंट के बाद में, तो पॉइंट के बाद में आप यहाँ एक ज़ीरो लिख दो और उसके बाद में 5 लगा दो, समझ आ गया ये तो। अब इसको आप 2 से डिवाइड कर दोगे तो आपकी ये आ जाएगी, तो इसको 2 से डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगी। यहाँ तक समझ आ गया, ठीक है। अब बात हो रही है एडिशन की, ठीक है, क्वेश्चन में खुद ही बोल रहा है एडिशन के लिए, तो अगर आप क्वांटिटीज़ का एडिशन करोगे तो मैक्सिमम एरर का भी आपका एडिशन हो जाएगा प्लस माइन के साथ। देखो अभी टेबल में देखे थे हम, ओके, टेबल में देखो आपने यहाँ देखा था, ये रहा, और एडिशन करोगे तो मैक्सिमम एडिशन हो सकता है, ठीक है। मैं एडिशन के साथ एक क्वेश्चन करके बता रहा हूँ, ये सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन किसी के साथ भी आ सकता है, ठीक है, एडिशन के साथ। तो अगर क्वांटिटीज़ का एडिशन करेंगे तो इसका भी एडिशन हो रहा है, और प्रोबेबल एरर का भी एडिशन होता है स्क्वायर के साथ, कंप्लीट को रूट में बंद करके। ओके, तो देखो यहाँ पर एडिशन कर दिया सीधा प्लस माइनस डेल एक्स, इसका और इसका ऐड कर दो आप,
तो हमारे पास 0.55 वैल्यू आ गई हमारी। और हमें रेंज भी बतानी है इसकी। देखो एक काम तुम्हारा हो गया, अब हमें साथ साथ रेंज भी फाइंड आउट करनी है। तो रेंज आप कैसे फाइंड आउट करोगे, आपकी ये एरर आ गई, ठीक है। तो जो हमारी 595.8 थी उसमें से एक बार तो इसको माइनस कर दो, ठीक है। ये 590.5 इतनी है मान लो आपकी, ठीक है। तो एक बार तो आप 0.55 इसमें से माइनस कर दो तो आपकी ये आ जाएगी, और इसमें ऐड कर दो, क्योंकि प्लस माइनस साइन के साथ है ना ये। प्लस माइनस मतलब कुछ प्लस भी हो सकता है या फिर कुछ माइनस भी हो सकता है। तो रेंज क्या हो गई, एक बार आप माइनस कर दो और एक बार प्लस कर दो, ठीक है। तो एक बार माइनस करोगे तो आपकी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी, माइनस कर दोगे तो, और ऐड कर दोगे तो आपकी मैक्सिमम आ जाएगी। इसके लिए मैक्सिमम एरर के लिए ये दोनों हो गई। उसके बाद में आप प्रोबेबल एरर निकालो, स्क्वायर कर दो, रूट में बंद करोगे आप। प्रोबेबल एरर भी आपके पास है, ये रही दोनों, इसका स्क्वायर करके ऐड कर दो और उसके बाद में उसका रूट ले लो। इसको भी आप सोल्व कर सकते हो। और रेंज कैसे निकालोगे, जो आपके पास वैल्यू थी 595.8, इसके अंदर एक बार तो ऐड कर दो तो मैक्सिमम आ जाएगी, और इसको एक बार सब्सट्रैक्ट कर दो तो मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। ओके, अब सीधे सीधे रेंज तो आपको दिखी रही है, बस इसको एक बार ये वैल्यू रख लो, ये वैल्यू रख लो। देखो यहाँ पर एक लाइन पर इनको जमा लो। देखो 599.25 ये थोड़ी ज़्यादा, उससे थोड़ी ज़्यादा है, ये उससे, ये तो हमारी मेन जो आई है S1 प्लस S2 करने पर, फिर ये उससे थोड़ी ज़्यादा है। ये रेंज तो आप डिसाइड कर लेना, ठीक है। लाइन पर तो आप खुद से बना सकते हो। ओके, यहाँ पर हमारा मेजरमेंट ऑफ एरर ख़त्म होता है। हमारा इतना ही था इसमें, ठीक है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन देख लेना, अच्छा है टॉपिक, पढ़ना ज़रूरी है। ओके, सिलेबस तो कंप्लीट करेंगे, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन सब सिलेबस तो हम पूरा करेंगे, क्या पता क्वेश्चन आ जाए, कोई भरोसा है नहीं। ओके, अब 10 चैप्टर हमारी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट चैप्टर रहेगा हमारे पास फोटोग्रामेट्री, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।